देखो, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अक्षर एवं संख्या श्रेणी। अक्षर एवं संख्या श्रेणी, लेटर एंड नंबर सीरीज। ये एक गणित से संबंधित ही प्रश्नावली है, रीजनिंग की प्रश्नावली है और बहुत ही शानदार प्रश्नावली है। अब इसके लिए देखो, हमें सबसे पहले तो किन किन बातों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो देखो। तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आवश्यक बिंदु, इसके लिए जो आवश्यक बिंदु है वो देखो, हमें क्या क्या आना चाहिए इसके लिए। तो हमारे लिए सबसे पहला बिंदु तो आना चाहिए हमें, एक तो सम और विषम संख्या किसे कहते हैं। नॉर्मल सी प्रश्नावली है, वैसे ज़्यादा हार्ड है नहीं। सम और विषम संख्या, जैसे जो दो से विभाजित होती है वो सम संख्या, और जो दो से विभाजित नहीं होती वो सब विषम संख्या। या मैं यूँ कहूँ, जिसका एकांक 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या, और विषम संख्या में जिसका एकांक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, ये हो गई विषम संख्या। इसके बाद में अगर हम बात करें अब, तो भाज्य संख्या, जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। उसके बाद में अभाज्य संख्या, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। क्योंकि जैसे मान लो 4 संख्याएं आती हैं, उनमें से चलो डिफरेंट बताओ, अलग बताओ उनमें से क्या है। तो अभाज्य संख्या, जैसे 4 भाज्य संख्या आ गई और एक अभाज्य संख्या होगी, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाए, या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रश्नावली में, जो संख्या श्रेणी वाली प्रश्नावली, उसमें वर्ग और घन, ये अच्छी तरह में आना चाहिए। वर्ग और घन ज्ञात करना, घनमूल निकालना, ये सब अच्छी तरह आना चाहिए। तो जैसे घनमूल निकालने का तरीका मैंने एक क्लास में बताया भी था, वर्ग भी बताया था, और सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब हमें आनी भी चाहिए। अब देखो, इसके कुछ नियम है। तो नियम नंबर 1, अब यहाँ से ध्यान से देखना, आज हम सिर्फ बेस पढ़ेंगे, इसके नियम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। तो आज इसके जितने भी नियम है वो देखो। तो नियम नंबर 1 है हमारा, देखो नियम नंबर 1, योग का नियम। जो हमारा फर्स्ट नियम है वह है योग करने का नियम, जोड़ करने का नियम। तो योग का नियम, देखो योग के नियम का, जैसे मान लो उदाहरण नंबर 1 लिख लो। तो उदाहरण नंबर 1 है, जैसे 24, 29, 35, 42, क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 59। अब सबसे पहले तो हमें जो सीरीज है, जो श्रेणी है, इसे देखकर ये पता लगाना है कि जैसे मान लो मान डबल हो रहा है, या इसमें कुछ गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, बाकी हो रहा है। तो देखो 24 से 29 हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि जैसे मान लो इसमें बाकी का और भाग का तो नियम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही तो बाकी हो रही है और ना ही भाग हो रहा। संख्या ना ही तो कम हो रही है और ना ही डिवाइड हो रही है। तो या तो इसमें गुणा होगा और यह नियम होगा इसका योग का, जोड़ होगा इसमें कुछ। तो 24 और 29 पास पास की संख्याएं, तो इसमें जैसे 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 48 होते, 48 में से फिर अगर कुछ कम भी करते तो 29 इतने कितने कम होते। तो इसमें सीधा सा नियम दिख रहा है कि शायद इसमें जोड़ वाला ही नियम सही रहेगा। तो चलो हम करके देखते हैं। 24 से हम 29 पर जा रहे हैं, तो इस 24 में कितने ऐड करने पर 29 हो रहा है। तो देखो +5, अगर हम 24 में 5 ऐड करते हैं तब 29 हो रहा है। चलो ठीक है, अब 29 से हमें जाना है इस 35 पर। तो 29 में कितना ऐड करें कि 35 आए। तो देखो, या फिर 35 में से 29 की बाकी निकालो, या 29 में कितना ऐड करें कि 35 हो, +6। चलो अब देखो, अब 35 में कितना ऐड करें कि 42 हो जाए। तो +7। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन को समझना, पहले 6 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 6 और फिर 7। तो अब कितने ऐड करेंगे हम, 8। तो अब इस 42 में 8 ऐड करेंगे, तो 42 + 8 करोगे तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह आ जाएगा हमारा आंसर 50। अब देखो यहाँ 50 हो जाएंगे, तो 50 में आप लोग कितने ऐड करोगे। देखो 5, 6, 7, 8 + 9, और 50 में 9 ऐड किया। तो क्योंकि अगली वाली संख्या को भी देख लेना, जैसे अगर अगली वाली कोई संख्या दे रखी है तो उसे भी चेक करके देख लो। तो 59 हो रहे हैं, तो यहाँ हमारे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 50। ये था इसका उदाहरण नंबर
1। देखो उदाहरण नंबर 2। 6, 10, 17, 27, 40, क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 56। देखो 6 से 10, फिर 10 से 17, 17 से 27, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसमें भी। आगे देखो, तो वही योग का नियम लगा के देखेंगे। तो 6 और 10, 6 से हम 10 पे जाएंगे, मतलब +4 ऐड करने पर 6 में कितने ऐड करें कि 10 हो जाए, तो 4 ऐड कर दिया। अब इसमें से देखो 10 से 17 पर जा रहे हैं, तो 10 से 17 मतलब कितने ऐड हुए, 7। अब 17 से वापस हम जा रहे हैं 27 पे, तो 17 से 27 पे जाने के लिए कितने ऐड करें, +10। 27 से अब हम जा रहे हैं 40 पे, चलो कितना ऐड करना पड़ेगा, 12। देखो 27 में 12, 39, 13 ऐड करना पड़ेगा ना, तो इससे 13 जोड़ दिया। अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ 4, 7, 10 और 13, अब यहाँ कितने ऐड करेंगे वो इससे देखेंगे कि इनके बीच में कितने का अंतर है। 4 और 7 के बीच में +3 का अंतर, इनके बीच में देखो 7 +3 का, इनके बीच में भी +3 का, तो अगली वाली संख्या में भी +3 और ऐड होंगे, तो ये 16। तो 40 में कितने ऐड करेंगे हम, बताओ 40 में कितने ऐड करें तब 16 हो, तो 40 में 16 ऐड करो, तो 40 में 16 ऐड किया तो 40 + 16 बराबर हमारा आंसर हो गया 56। एक बार फिर से देखो, हमारी सीरीज थी 6, 10, 17, 27, 40 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अब इस 6 में कितने ऐड करें कि यहाँ 10 हो जाए, तो 6 में 4 ऐड करने पर 10, 10 में 7 ऐड किया 17, 17 में 10 जोड़ोगे 27, 27 में 13 ऐड किया तो 40। तो अब हम आगे कितना ऐड करेंगे, तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है। देखो 10, पहले 4, फिर 7, फिर 10 और फिर 13, तो इन दोनों के बीच का अंतर भी 3, इन दोनों के बीच का अंतर भी 3 और इन दोनों के बीच का अंतर भी 3। तो अब इस 13 में कितने जोड़ेंगे, 3, तो 16, मतलब अगला जो अंतर आएगा वो आएगा 16। देखो 4 में 3 जोड़ा, 7, 7 में 3 जोड़ा, 10, 10 में 3 जोड़ा, 13 और 13 में 3 जोड़ेंगे 16। 16 किस में ऐड करोगे, 40 में, तो 40 में 16 को ऐड किया तो 40 और 16 56। ये तो हो गया हमारा जो योग का नियम था वो। अब देखो घटाव का नियम, मतलब बाकी का नियम देखो, तो नियम नंबर 2 लिख लो। घटाव का नियम, इसका देखो उदाहरण नंबर 1। जैसे 50, फिर 49, उसके बाद में 46, उसके बाद 41 और फिर 34 और फिर एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा, चलो देखो, अब 50 से 49 हो रहे हैं, 49 से 46, 46 से 41 और 41 से 31, मतलब कुछ कम हो रहा है इसमें, तो देखते हैं। तो 50 से 49 मतलब -1, एक कम किया, चलो ठीक है। 49 से 46 -3 कम करने पर, और 46 से 41 कितने कम करने पर, 5 कम करने पर, और 41 से 34 है यहाँ ना, 34 कितने कम करने पर, 7 कम करने पर। तो देखो एक बार फिर से, 50 में से 1 कम किया तो 49, 49 में से 3 कम किया 46, 46 में से 5 कम किया तो 41, 41 में से 7 कम किया तो 34। अब बताओ 34 में से कितने कम करेंगे, देखो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अब कम कर देंगे 9। तो 34 में से 9 कम करो, तो 34 में से 9 कम करोगे तो 25। तो हमारी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर होगा 25। अब ऐसे भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो 1 और 3 मतलब -2 या -2, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2, जैसे 2 भी लिख सकते हो आप लोग, और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना होगा 2। तो 7 में -2 ऐड करोगे तो -9, और 34 में से अगर 9 कम करोगे तो 25 आंसर।
ये हो गया हमारा इसका उदाहरण नंबर 1। चलो उदाहरण नंबर 2 देखो। बहत्तर, 67, 63, 60, 55, 51 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो 72 से 67 मतलब कम हो रहा है, मतलब बाकी का ही नियम होगा, इसमें घटाव वाला नियम आएगा। तो अब हम देखेंगे कि 72 में से कितने कम करें कि 67 हो जाए। तो 72 में से 67 की बाकी निकालोगे तो -5। अब 67 में से कितने कम करें कि 63 हो जाए। तो 67 में से 63 की बाकी निकालोगे तो बचते 4, मतलब -4 कम कर दिए। अब 67 में से सॉरी 63 आ गए, 63 में से 60 कैसे बना, 3 घटाने पर, क्योंकि 63 में से 3 कम किया तो 60। अब 60 से 55 कैसे बना, 5 घटाने पर, -5। और 55 से 51 कैसे बना, -4 घटाने पर। तो अब इसमें से कितने घटाए। अब देखो एक सीरीज संख्या का जो हमारी प्रश्नावली उसका नाम ये अक्षर एवं संख्या श्रेणी, सीरीज नंबर सीरीज। तो सीरीज का एक नियम ये भी होता है कि वो फिक्स क्रम से होता है, जो भी होगा उसमें, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ क्रम से होगा। जैसे मान लो यहाँ 1 तो 1, फिर 3, 5, 7, 9, मतलब एक क्रम था, 2 का गैप था इनके बीच में, तो एक फिक्स क्रम होगा। तो अब इसमें भी देखो पहले 4 कम किया, और सॉरी 5 कम किया, फिर 4, फिर 3, अब फिर वापस 5, फिर वापस 4। तो देखो क्रम किसका चला, सीरीज श्रेणी किसकी चल रही है, -5, फिर 4 कम करो, फिर 3 कम करो, फिर वापस 4 कम करो, 5 कम करो, फिर 4 कम करो। तो अब वापस 3 कम कर देंगे हम। तो 51 में से 3 कम करोगे तो 48, 48 आंसर। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 40। देखो नियम नंबर 3, 2 नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, एक तो योग का नियम और एक घटाव का नियम। तो नियम नंबर 3 अब गुणा का नियम। देखो नियम 3 है गुणा का नियम। क्वेश्चन में कभी भी नहीं बोलेगा ये कि इसे गुणा के नियम से करो या जोड़ बाकी के नियम से करो। अगर वो ऐसे ही बोलेगा तो हमें और ही आसानी हो जाएगी। तो देखो इसका जो फर्स्ट उदाहरण है वो है 12, 36, 108 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह क्या आएगा। अब क्वेश्चन सीधा सा ऐसा ही आएगा, जैसे मान लो हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सीधा ऐसे पूछा जाएगा कि 12, 36, 108 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो 12 से 36 ये तो फिर भी समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, इसमें शायद कुछ ऐड हुआ होगा। अब 36 से 108 इसमें क्या ऐड करें भाई। जैसे मान लो अगर हम सबसे पहले हम देखें कि यार इसमें गुणा का नियम लगाते हैं, तो 12 में से 36 में जाने के लिए 24 ऐड कर दिया हमने, चलो ठीक है। अब 36 से 108 जाने के लिए तो बहुत ऐड करना पड़ेगा, तो 24 ऐड करने पर तो 108 36 में अगर हम 24 ऐड करते हैं तो 108 नहीं होता। तो यहाँ जोड़ का नियम तो पॉसिबल भी नहीं है। और जैसे मान लो संख्या अचानक बढ़ती है तो 100% उसमें गुणा का ही नियम होगा, क्योंकि जैसे मान लो अगर संख्या अगर उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है तो हो सकता है उसमें कुछ ऐड हो। मगर अगर संख्याओं में अचानक परिवर्तन है, अचानक बढ़ रही है संख्या, बड़ी संख्या आ रही है जैसे 12 से 36, ये तो फिर भी चलो योग के नियम से बैठ सकता है। मगर फिर 36 से 108 और बढ़ गई है संख्या बहुत ज़्यादा, तो इसमें हम गुणा का नियम चेक करेंगे। तो 12 से 36 जाने के लिए 12 को कितने से गुणा करें कि 36 आ जाए। तो 12 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 36। अब इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से गुणा करके देख लो। 36 को 3 से गुणा करो, 36, 18 को 8, 80 का 1, 9 और 1, 10, 108 हो रहे हैं। तो अब देखो ये दोनों अगर 3 से मल्टीप्लाई होते तो 108 को भी 3 से गुणा कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, 8, 24 और 3 एकम 3, 324। तो हमारा जो इसकी वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की ये हो गई 324, हमारा आंसर हो गया। चलो इसका उदाहरण नंबर 2 देखो। उदाहरण नंबर 2 है 7, 14, 42, 168 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो जैसे 7 और 14, 7 जोड़ सकते हैं हम। अब 14 में भी 7 ही तो ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ हम 7 ऐड कर रहे हैं तो या तो 7 ऐड कर दो या 7 के दुगने 14 ऐड कर लो, तब भी 14 और 14 28 होते हैं। और फिर 42 में 168, तो इसमें भी प्लस का जैसे मान लो हम जोड़ वाला नियम लगाए तो वो नहीं होगा। तो अगर जैसे मान लो संख्या अचानक बढ़ती है तो उसमें इंटू वाला नियम ही निकालना है। जैसे वर्गन वाले भी आते हैं इसमें तो वो भी देखेंगे वो। तो 7 से 14 पर जाने के लिए 7 को कितने से गुणा किया जाए। तो 7 को 2 से गुणा किया तो 14।
चलो अब 14 से हमें 42 पर जाना, तो 14 को कितने से गुणा करें कि 42 आ जाए, या फिर 42 में 14 का भाग दे तो यहाँ आंसर आ जाएंगे। तो 3 बार में 42, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 42। अब 42 को कितने से गुणा करें कि 168 हो, तो इसको 4 से गुणा कर दो। देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब 2 से गुणा हो गया, 3 से गुणा हो गया, 4 से गुणा हो गया, तो अब कितने से गुणा होगा, 5 से। तो ये संख्या x का मान लाने के लिए मैं इस संख्या को 5 से इंटू करो, 8 और 5 को इंटू करोगे 40, 34, 840। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आ जाएगी 840, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 840। देखो 7 को कितने से गुणा किया जाए कि 14 हो, तो 2 से। अब 14 को कितने से गुणा करें कि 42 हो, तो 3 से। 42 को कितने से गुणा करोगे कि 168 हो, तो 4 से। अब देखो 2 से गुणा कर लिया हमने, 3 से गुणा कर लिया, 4 से गुणा कर लिया, तो अब हम गुणा करेंगे 5 से। तो 168 को 5 से गुणा किया तो 840। देखो नियम नंबर 4, देखो 4 नंबर का नियम, देखो ये है वर्ग का नियम। जो स्क्वायर करते हैं ना हम संख्या का, उसका नियम है वर्ग का नियम। देखो पहला क्वेश्चन 16, फिर 36, फिर 64, फिर 100, 144, क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 196। चलो देखो 16, 36, 64, 100, 144, क्वेश्चन मार्क चिन्ह और 196। तो 16, अब देखो 16 को अगर जैसे मान लो हम यहाँ गुणा भी करते हैं, तो 16 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 32। फिर चलो ठीक है 4 जोड़ लो, भाई क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। चलो ठीक है भाई 16 को 2 से गुणा किया 32, और 32 में 4 ऐड किया तो 36। 36, अब यही नियम इसमें होना चाहिए, 36 को 2 से इंटू करोगे तो 72, जबकि यहाँ तो 64 है। तो अब हम वर्ग, जैसे मान लो प्रत्येक वर्ग संख्या है तो वर्ग देख लो, इनके नीचे लिख लो। ये कितने का वर्ग है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, और यहाँ कितने होंगे, ये होता है 12 का स्क्वायर। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा, एक मिनट देखो, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। तो देखो 2, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, अब फिर 10 का, फिर 12 का, तो अब हमारा होगा 14 का स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो जो हमारी एक्स की जो इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 196। आगे देखो उदाहरण नंबर 2। तो दूसरा जो 2 नंबर का उदाहरण है वो है 3, 4, 8, 17, 33, 58 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखो, अब इसमें वर्ग का, जैसे मान लो 17 तो एक अभाज्य संख्या है ना, इसमें कैसे वर्ग हो सकता है, जैसे 3 भी अभाज्य संख्या है, मगर हमें कैसे भी करके इसमें वर्ग तलाशना है। देखो अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे मान लो चलो ठीक है, अब इसमें छोटी संख्या देखो 3 से 4 भी बना सकते हैं, 4 से 8 भी बना सकते हैं, 8 से 17, 33, 58, ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो चलो इसमें पहले देखते हैं, 3 से 4 बनाने के लिए +1 मतलब 1 जोड़ना होगा। अब 4 से 8 बनाने के लिए +4 4 ऐड करना होगा। अब चलो ठीक है, अब 8 से हमें 17 बनाना है, तो 8 में कितने ऐड करें कि 17 हो जाए, +9 ऐड करना होगा। 17 से 33 पर जाने के लिए कितना ऐड करें बताओ, 17 में 33 16 ऐड करना होगा, और 33 से 58 पर जाने के लिए +25 ऐड करना होगा। तो अब इस 58 में कितने ऐड करें जो हमारी अगली संख्या हो। तो देखो समझना वर्ग का क्वेश्चन कैसे है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 6 का वर्ग ऐड कर दो, मतलब 36 ऐड कर दो। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 6 का 36 ऐड हो जाएगा इसमें। तो संख्या ही प्लस की हम
जैसे मान लो अगर हम यहाँ ऐसे नहीं लिखते 1 + 4 + 9, तो यहाँ ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +1 का स्क्वायर ऐड किया है हमने इसमें, प्लस इसमें 2 का स्क्वायर ऐड किया, तो 36 ऐड करो। तो 58 और 36 कितने होते हैं? 8, 4, 9, 94। तो हमारा जो यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह आएगा 94 आंसर। नियम नंबर 5 देखो, जो हमारा नियम नंबर 5 है वो है घन का नियम। जो क्यूब संख्या होती है उसका नियम है ये। तो घन का नियम देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 8, 27, 64, 125। तो यहाँ कितने आएंगे? देखो मैं सिर्फ आधार बेस तैयार करवा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है नहीं। बाकी जैसे अगली क्लास होगी इसकी, उसमें हम पढ़ेंगे, डीपली क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ बेसिक तैयार के लिए देखो, जैसे मान लो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हल कैसे किया जाता है, तो सिर्फ वो कर रहे हैं हम अभी। तो 8, अब घन की देखो 8 से 27, 8 के जैसे मान लो आप 8 का टेबल बोलते हो, 8 का पहाड़ा बोलते हो, तो उसमें 27 भी नहीं आते। फिर 64 कैसे बनाओगे? फिर 125। तो इसमें वर्ग भी, अब देखो वर्ग जैसे मान लो 64 तो वर्ग होता है, चलो ठीक है, 27 भी वर्ग नहीं होता, 125 भी वर्ग नहीं होता, 8 भी वर्ग किसी का नहीं होता। तो अब हम घन करेंगे। तो 8 किसका, इसके लिए आप लोगों को घन और वर्ग ये कंप्लीट याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना आप लोग कुछ भी ऐसे क्वेश्चनों को आप हल ही नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को संख्या सिद्धांत, जो नंबर सिस्टम वाली जो प्रश्नावली होती है, वो अगर आप लोगों की क्लियर नहीं है। तो जैसे अब जैसे 8 है तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि यार 8 किसका घन है, 27 किसका घन है, 64 किसका घन है। अब हम अगर हमें यही पता नहीं है, अगर हम घन निकालने बैठेंगे भी इन संख्याओं का, तो फिर तो जैसे मान लो आप लोगों के 1 मिनट भी नहीं मिलती है क्वेश्चन करने के लिए, तो 1 मिनट में तो हम इस संख्या का घन भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए कम से कम हमें 25, 30, 20 तक के तो घन कम से कम आना चाहिए, 50 तक के वर्ग भी हमें याद रहना चाहिए। तो देखो 8 किसका घन होता है? 2 का घन 8, 27 होता है 3 का घन, 64 होता है 4 का घन, 125 होता है 5 का घन। अब 2 का घन आ गया, 3 का घन आ गया, 4 का घन भी आ गया, 5 का घन भी आ गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ 6 का घन लिख दो, और 6 का घन होता है 216। देखो लास्ट नियम है वो है मिश्रित श्रृंखला संबंधी नियम। जो हमारा नियम नंबर 6 है वो देखो, यह है मिश्रित श्रृंखला संबंधी नियम। मतलब इसमें जैसे मान लो कोई भी दो नियम को मिक्स कर दे तो वो वाला नियम है। देखो तो इसका उदाहरण नंबर 1, 2, 4, 3, 9, 5, 16, 8, 25 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखो भी ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, जैसे मान लो 2 से 4 मतलब 2 ऐड कर दिया, फिर 1 कम, फिर 6 ऐड, तो ऐसे तो ही बैठेगा नहीं। तो मिश्रित, अब जैसे मान लो एक बार संख्या घट रही है, एक बार बढ़ रही है ना, तो ऐसे में बढ़ने बढ़ने वाली संख्याओं को अलग ले लेते हैं और घटने वाली संख्याओं को अलग ले लेते हैं। चलो ठीक है, जैसे 2 से 3 हो रहे हैं, तो 2 में कितने ऐड करें कि 3 हो जाए, ये देखना है अब हमें। तो +1, ठीक है, एक संख्या छोड़ दो, 3 में कितने ऐड करें कि 5 हो जाए, +2, 5 में कितने ऐड करें कि 8 हो जाए, +3। अब 8 में कितने ऐड करेंगे, देखो एक संख्या छोड़ दिया तो +4 ऐड करोगे, तो 8 और 4 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। जैसे मान लो अगर यहाँ 12 आ जाते हैं, जैसे मान लो इसी सीरीज को रिपीट कर ले, अगर हम यहाँ 12 लिख कर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर क्या आंसर होगा। तो देखो जैसे मान लो यहाँ से जाएंगे हम, 4 में कितने ऐड करें कि 9 हो। ये भी तो बात है ना कि जैसे मान लो 4 में हम कितने ऐड करें कि इसका मान 9 आ जाए। देखो 5, अब इसमें कितने ऐड करें कि इसका मान 16 हो, ऐसे देख लो। तो इसमें कितने ऐड करेंगे तब मान 16 आएगा, 7, और इसमें कितने ऐड करोगे 9, देखो इसमें +7 ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा, इसमें +9 ऐड कर दोगे तो 16 और 9 25 हो जाएंगे। तो इसमें कितने ऐड करोगे 11, +11 ऐड करोगे तो 25 और 11 36 आंसर आ जाएगा हमारा। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखना, देखो
2 में से 3 पर गए तो +1 ऐड किया, 3 से 5 पर गए मतलब 2 ऐड किया, 2 से 8 पर गए मतलब +3 ऐड किया, और 8 से अब यहाँ आगे जाएंगे तो 8 में देखो 1 ऐड किया, फिर 2 फिर 3, तो 8 में हम ऐड करेंगे 4 को जोड़ेंगे, तो 8 और 4 हमारा 12 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क का। अगर मान लो यहाँ 12 होते और इसके 12 के जस्ट आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता, तो 4 में कितने ऐड करें कि 9 हो जाए तो +5, 5 में कितने ऐड करें कि 16 हो जाए +7, 7 में कितने ऐड करें कि 25 हो जाए +9, मतलब देखो 4 में 5 जोड़ा तो 9, 9 में 7 जोड़ने पर 16, 16 में 9 जोड़ने पर 25। अब देखो पहले 5 फिर 7 फिर 9, तो अब हम ऐड करेंगे 11, 25 में 11 ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 36। एक अगर हम जैसे मान लो इस तरीके से न निकालें तो दूसरा तरीका देखो, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और यहाँ 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। वर्ग संख्या भी तो मिश्रित श्रृंखला है, मिश्रित श्रृंखला में आप जोड़ से भी निकाल लो, अगर जोड़ से, और अगर जैसे मान लो जोड़ से नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, एक संख्या को छोड़ के एक संख्या का वर्ग आ रहा है, तो यहाँ एक संख्या 12 हो जाएगी, और 12 को छोड़ने पर 6 का वर्ग 36, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। देखो लास्ट उदाहरण है आज की इस क्लास का, देखो उदाहरण नंबर 2, 4, 9, 6, 16 और 10। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, दोनों का मान अलग अलग बताना हमें। तो देखो जैसे मान लो 4 में कितने ऐड करें कि 9 आ जाए तो +5। अब यहाँ 6 है तो 9 में से कितने कम करें, ऐसे देख लो एक बार, तब 6 आए। तो अगर 9 में से हम जैसे मान लो 3 कम करते हैं, तो ये चलो ठीक है 3 कम इधर कर लो आप लोग, ये -3 कम किया तो 6 हो गए। अब 6 से 16 पर जा रहे हैं तो मतलब कितना ऐड किया 10, तो ये +10 हो गए। अब 16 से वापस 10 पे आ रहे हैं मतलब वापस माइनस कर रहे हो आप, कितना कम किया 6। अब देखो क्वेश्चन को, अब इससे हम कहाँ जा रहे हैं, देखो जस्ट अगली वाली संख्या निकालना हमें, तो पहले 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, तो अब कितने ऐड करेंगे 15, तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह है इसकी वैल्यू आ गई 25, तो यहाँ अगर हम 25 लिखते हैं, अब देखो अगली वाली की वैल्यू कितनी आएगी, पहले 3 कम किया, फिर 6 कम किया, तो अब 9 कम कर दो इस 25, जो 25 हमारी वैल्यू आई इसमें से, इस 25 में से 9 कम करो, तो 25 में से 9 कम करोगे तो कितने हो जाएंगे 16। तो जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर आ जाएगा 16। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जो हमारा बेसिक था अक्षर एवं संख्या श्रेणी का लेटर एंड नंबर सीरीज, जो हमारी जो प्रश्नावली थी, या जैसे मान लो हमारी रीजनिंग की जो ये टॉपिक था, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि उसी के आधार पर मैं अगली क्लास अपलोड कर सकूं।